व्हाट इज सर्चिंग? सर्चिंग का मतलब किसी लिस्ट एरे डाटा स्ट्रक्चर में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना। एंड अगर इसके एग्जांपल को देखा जाए तो यहाँ पे एक लिस्ट है। तो पाइथन में कोई भी सर्चिंग की जाएगी तो उसे लिस्ट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पे एक लिस्ट को क्रिएट किया गया है, उस लिस्ट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट एंड एलिमेंट्स को रखा गया है, जो कि एक एलिमेंट 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। जब भी हम कोई भी लिस्ट को लिखते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक इंडेक्स होता है। जैसे 10 का इंडेक्स होगा 0, 20 का इंडेक्स होगा 1, 30 का इंडेक्स होगा 2, 40 का इंडेक्स होगा 3 एंड 50 का 4। ये n-1 तक इंडेक्स होता है, मतलब 0 से 5 तक। इसे हम 0 से 5 तक पढ़ेंगे, लेकिन हमारा ये पूरा एलिमेंट 5 होगा। इसमें लिखा है हमें 30 को फाइंड करना है। लिस्ट को 30 को फाइंड करने का प्रोसेस से सर्चिंग कहलाती है। मतलब किसी लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने की प्रोसेस सर्चिंग कहलाती है। सर्चिंग के मेन 2 टाइप्स होते हैं, एक लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। एंड CUT 2026 में DSA के ऑल क्वेश्चन पाइथन के बेस पे आने वाले हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए सर्चिंग में जो उसका टाइप है लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च क्या होता है, तो अजप्शन कीजिए कि किसी क्लास में कोई स्टूडेंट है एंड उन्हें गिनना है। तो लीनियर सर्चिंग में हम उन्हें इस टाइप से गिनेंगे 1 एंड 2 3, कुछ इस टाइप से उन स्टूडेंट्स की काउंट डाउन होगी। और बाइनरी सर्च की अगर बात करें तो क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं एंड हमें उनको गिनना है, तो डायरेक्ट हम इस तरह से गिन सकते हैं 30, 60, 80। मतलब कि लीनियर सर्च में सीक्वेंसली सर्चिंग होगी एंड बाइनरी सर्च में पार्ट वाइज पार्ट या बीच बीच से सर्चिंग होगी। अब लीनियर सर्च का एक प्रोफेशनल डायग्राम एंड प्रोफेशनल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि लीनियर सर्चिंग क्या होता है। लिस्ट के हर एलिमेंट को एक एक करके चेक करना लीनियर सर्च होता है। सबसे पहले एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे 5, 8, 12, 20। हमने एक लिस्ट को क्रिएट कर लिया, उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट को रखा गया 5, 8, 12, 20 एंड इसका जो इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3। ये हमारे लिस्ट का इंडेक्स है 0, 1, 2, 3 एंड टारगेट 12, मतलब 12 वैल्यू को हमें इसमें फाइंड करना है। अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो इस तरह से कॉन्सेप्ट होगा कि एक कंडीशन लगाई जाएगी एंड उसमें चेक किया जाएगा कि जो हमारा ये एक नंबर का जो इंडेक्स है, इंडेक्स 1 क्या 12 के बराबर है। मतलब इसमें हमें 12 को खोजना है, तो हम 1 पे देखेंगे, 0 सबसे पहले देखेंगे कि जो इंडेक्स 0 की वैल्यू है वो 12 के बराबर है। अगर बराबर होगी तो लिख दिया जाएगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, एंड अगर नहीं बराबर होगी तो फिर से लूप चलेगा एंड फिर उसके बाद 1 चलेगा एंड इंडेक्स 1 चेक करेगा कि जो इंडेक्स 1 की वैल्यू है वो टारगेट वैल्यू के बराबर है। अगर बराबर है तो लिख देगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, अगर नहीं बराबर है तो नहीं चलेगा। और फिर जब इंडेक्स 2 की वैल्यू को टारगेट वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा, अगर दोनों सेम होते हैं तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। लीनियर सर्चिंग का यूज सिंपल सर्चिंग के लिए किया जाता है। इसके एक ड्रॉबैक एंड डिसएडवांटेज है कि लॉन्ग डाटा में ये काफ़ी स्लो होता है। लीनियर सर्चिंग की कोडिंग एग्जांपल की बात किया जाए तो जब पाइथन में लीनियर सर्चिंग कोडिंग की जाएगी या CUT में कोडिंग आता है तो उसे इस तरह हैंडल किया जाएगा। सबसे पहले इस कोड में लिखा है ARR, मतलब एरे को क्रिएट करने के लिए हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया। ARR इक्वल टू एक लिस्ट को क्रिएट किया, उस लिस्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स को रखा गया 5, 8, 12, 20 एंड टारगेट वैल्यू, जैसा कि बताया कि टारगेट हमें फाइंड करना है। इस लिस्ट में 12 को सर्च करना है, तो टारगेट एक वेरिएबल बनाया और उसमें 12 को असाइन किया। फिर एक लूप को लगाया। पाइथन में लूप को लगाने के लिए हम फॉर आई इन रेंज कुछ इस तरह सिंटेक्स का यूज करते हैं, फॉर आई इन रेंज एंड ये कोष्टक लगाने के बाद लेन ARR, मतलब कि ARR का लेंथ के लिए लूप यहाँ पे चलेगा। इसकी पूरी लेंथ के लिए फॉर आई इन रेंज चलेगा। ARR जितनी बार है उतनी बार इसकी लेंथ काउंट किया जाएगा। एंड फिर इफ़ ARI, मतलब कि जब लेंथ जो होगा अगर इसका
जीरो इंडेक्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा एंड बराबर बराबर टारगेट, जीरो की जो वैल्यू 5 है अगर वो टारगेट वैल्यू के बराबर हो जाती है तो लिखेगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स एंड आई हमारा प्रिंट हो जाएगा, जो यहाँ पे इंडेक्स आएगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। एंड अगर इस पे फिर इसी तरह अगर नहीं मिलता है तो फिर से इसी पे जाएगा एंड इंडेक्स 1 पे फिर आएगा एंड इंडेक्स 1 जब यहाँ पे आएगा फिर चेक करेगा कि इक्वल टू टारगेट, इसमें 8 है बट फाइंड करना है 12 को। अगर इंडेक्स 2 की वैल्यू टारगेट वैल्यू के बराबर हो जाता है तो ये प्रिंट हो जाएगा एंड अगर नहीं प्रिंट होता फिर से इंडेक्स नंबर 2 पे जाएगा एंड जब इंडेक्स 2 यहाँ पे आई मतलब ये बार बार इसे रिट्रीव कर रहा है, एक बार 0 आएगा, एक बार फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। जब यहाँ पे 2 आया एंड जब ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 यहाँ पे आया 2 इक्वल टारगेट एंड हमारी सर्चिंग फाइंड हो गई एंड यहाँ पे लिख दिया गया एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। सेकेंड टाइप ऑफ सर्चिंग बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्चिंग में इसमें लिस्ट को सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब हम बाइनरी सर्चिंग में लिस्ट को कहीं से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, मिड पॉइंट से, बीच से या कहीं से भी हम इसमें सर्चिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है बाइनरी सर्च में लिस्ट सॉर्टेड होना चाहिए। इसमें लिस्ट को हाफ ऑफ करके एलिमेंट को फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल, एक लिस्ट को क्रिएट किया गया 10 20 30 40 50 एंड इसमें हमें 30 को फाइंड करना है। तो अगर हम मिडिल से चेक करेंगे तो डायरेक्ट हमें मिल जाएगा। इसका मिड फाइंड करेंगे, मिड फाइंड करने के लिए फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को ऐड करना पड़ता है एंड हमारा मिड फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई, बट यहाँ पे एग्जाम्पल को मेंशन किया गया है 40 को फाइंड करने का, जिससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल बन सके एंड अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले एक एरे को क्रिएट किया गया लिस्ट में 10 20 30 40 एंड टारगेट 40 को रखा गया। लो 0 हाई लेन AR -1, मतलब जो लेंथ ये लास्ट है एंड लो जो है वो 0 है एंड एक लूप को लगाया गया वाइल लो इक्वल टू हाई। अगर लो की वैल्यू बड़ी रहेगी हाई से तो मिड पॉइंट को निकाला जाएगा। मिड पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला लो प्लस हाई एंड यहाँ पे इसका भाग होगा, लो प्लस हाई एंड स्लैश 2 बार एंड इसका भाग होगा। अगर वैल्यू बड़ी होती है लो वाली, अगर वैल्यू छोटी होगी लो वाली एंड हाई बड़ा होगा तो ये कंडीशन परफॉर्म होगी एंड इसमें से भाग मिलने के बाद जो हमें मिड पॉइंट मिलेगा उसको चेक किया जाएगा कि वो हमारे टारगेट वैल्यू के बराबर है कि नहीं। अगर टारगेट वैल्यू के बराबर होगी तो हमें बाइनरी सर्च जो होगा, हमारा जो मेन टारगेट रहेगा, हमें 40 मिल जाएगा एंड अगर बराबर नहीं रहेगा तो ब्रेक करके इस वाले पोजीशन में पहुंच जाएंगे। इफ AR मिड ग्रेटर देन टारगेट, जो हमारा मिड रहेगा वो छोटा रहेगा एंड टारगेट अगर बड़ा रहेगा तो लो इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। मतलब लो की वैल्यू जो है वो सेम नहीं रहेगी बल्कि उसमें मिड की वैल्यू प्लस एक और को ऐड करके लो की वैल्यू कर दिया जाएगा। मतलब अगर लो की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो उसमें मिड की वैल्यू 2 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा लो। एंड अगर ये भी नहीं होता, मिड जो है अगर बड़ा निकल जाता है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इल्स वाले में आ जाएगा हाई इक्वल टू मिड -1। मतलब हाई की जब ये वैल्यू रहेगी लास्ट वाली वो बड़ी हो जाएगी, मिड में एक को घटा दिया जाएगा एंड हाई की जो वैल्यू होगी सेम वही होगी। थैंक यू।